गाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भद्दी गालियां। गाली की शुरुआत भाषा से भी पहले। तो देवियों और सज्जनों, बिहार में विपक्ष की वोट अधिकार यात्रा के दौरान मंच पर कुछ लंपट चढ़ते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भद्दी गालियां देते हैं। मां बहन की गालियों पर बिहार में गोलियां भी चल चुकी हैं। बात पीएम मोदी तक पहुंची तो उन्होंने बेहद भावुक अंदाज में अपनी पीड़ा सामने रखी। अपनी स्वर्गीय मां को दी गई गालियों पर प्रधानमंत्री बेहद आहत दिखे। इस दौरान पीएम मोदी का भाषण स्क्रीन पर सुन रहे बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जिस तरह से भावुक होकर रोने लगे, वो भी काफी वायरल हुआ। हालांकि ये अलग बात है कि जायसवाल के आंसू को मगरमच्छ के आंसू यानी नकली और नाटक बताया विपक्ष ने। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक गाली कांड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। बिहार में तो यह प्रदर्शन कुछ ज्यादा ही उग्र होता दिखा। बता दें कि पीएम मोदी को गाली देने वाले जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। पीएम मोदी के भाषण के बाद गाली कांड बिहार में बड़ा मुद्दा बन चुका है। उसके बाद जिस तरह बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, इस मुद्दे की आंच इतनी जल्दी शांत होती नहीं दिखती। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा बिहार में हुई हर घटना के चुनावी निहितार्थ निकाले ही जाएंगे। गालियों पर नेताओं की जुबानी जंग जारी है, लेकिन इस गाली कांड के बहाने हम गालियों के इतिहास को टटोलने निकल गए तो हमने पाया कि गालियों का इतिहास तो उतना ही पुराना है जितनी पुरानी मानव सभ्यता है। गाली की शुरुआत भाषा से भी पहले हुई थी। आदि मानव गुस्से या डर को चीख कर या गरज से व्यक्त करता था। जब भाषा व्यक्त हुई तो इंसान ने अपनी नाराजगी और विरोध को शब्दों में ढाला और यही बन गई गालियाँ। ग्रीक रोमन सभ्यता से लेकर संस्कृत साहित्य और भारतीय समाज तक गालियां हमेशा से मानव संस्कृति का हिस्सा रहीं। गीता से लेकर बाइबल और कुरान तक में गालियों और अपशब्दों से बचने की सलाह दी गई। जैसे जैसे भाषा विकसित हुई, इंसान ने गुस्से और अपमान को शब्दों के जरिए व्यक्त करना शुरू किया। इस तरह गालियां एक इमोशनल शॉर्टकट बन गईं। ग्रीक और रोमन साहित्य में अपमानजनक भाषा के उदाहरण मिलते हैं, तो वही संस्कृत ग्रंथों में अभद्र भाषा से बचने की चेतावनी दी गई। भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में एक श्लोक लिखा है जिसका हिंदी अनुवाद है कि जिसके पास जो होता है वो वही दे सकता है। आपके पास गालियां ही हैं तो आप वही दीजिए। इसके अलावा महाभारत में जब कर्ण के सामने मद्र नरेश शल्य ने अर्जुन की वीरता की तारीफ की तो खिसियाए अंगराज कर्ण ने न सिर्फ शल्य को गालियां दी बल्कि मद्र देश की औरतों के चरित्र को लेकर भी लांछन लगाए। इसे जातीय गालियों के शुरुआती उदाहरणों में गिना जा सकता है। महाभारत में ही श्री कृष्ण ने 100 गलतियां माफ की, लेकिन जब शिशुपाल ने 101वीं गाली दी तो सुदर्शन चक्र चला और शिशुपाल वध हो गया। वही ग्रीक सभ्यता हो या रोमन सभ्यता, सभी में गालियों का जिक्र मिलता है। बाइबल में भी गालियों से बचने की सलाह दी गई है। अंग्रेजी लिखित साहित्य में गालियों की बात करें तो पहली बार गाली का खुला इस्तेमाल सर डेविड लिंडसी ने 1535 ईस्वी में किया। दूसरे पॉपुलर गाली शब्दों का भी कुछ ऐसा ही इतिहास। पहले साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ कमजोर देश के लोग भी गालियों का प्रयोग करते थे। एक तरह से ये उनका प्रोटेस्ट होता था। गालियों के कई प्रकार होते हैं। व्यक्तिगत अपशब्द, जातीय या सांस्कृतिक गालियाँ, मजाकिया गालियाँ, राजनीतिक व्यंग्यात्मक गालियाँ और सबसे विवादित शारीरिक या यौन संदर्भ वाली गालियाँ। हालांकि विज्ञान मानता है कि गाली देने से कभी कभी तनाव और दर्द सहने की क्षमता बढ़ती है, लेकिन इसके नुकसान भी गहरे। इसके अलावा लोक में भी गाली का चलन भरपूर। पूर्वांचल में शादियों में गारी यानी चुटीली गालियां गाने का रिवाज है। विज्ञान भी गालियों को लेकर अधिक नकारात्मक नहीं। विज्ञान कहता है कि गाली देने से अल्पकालिक संतुष्टि मिलती है। इसे कैथारसिस इफेक्ट कहा जाता है, यानी मन की भड़ास निकालकर आप कुछ देर के लिए हल्का महसूस कर लेते हैं, लेकिन ये असर स्थायी नहीं होता है। लगातार गाली देने से ये आदत बन सकती है जो सामाजिक और मानसिक नुकसान का कारण बनती है। तो गाली असल में एक इमोशनल बैंडेज है, एक फ्रस्ट्रेशन का निर्वात है, लेकिन ये कोई इलाज नहीं। लेकिन अगर आप सार्वजनिक मंच पर चढ़कर देश के शीर्ष नेता के खिलाफ अभद्र गालियां बकते हैं तो ये कतई स्वीकार्य नहीं है। लेकिन गालियों पर बात हो ही रही है तो खुलकर होनी चाहिए। सदन में गाली बकते नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। भोजपुरी गीतों में गाली गलौज और अश्लीलता करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जातीय, लैंगिक और नस्लीय गालियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ऐसा हो पाना मुश्किल है, ये आप भी जानते हैं। गालियां समाज से खत्म हो जाएं, ऐसा सोचना बहुत मुश्किल बात लगती है। गालियां समाज से खत्म नहीं हो सकती, लेकिन ये मर्यादा तो होनी ही चाहिए कि सार्वजनिक मंचों की भाषा कैसी होनी चाहिए।
वैसे कुछ भारतीय गालियां इंटरनेशनल भी हो चुकी हैं। ट्रंप को एक अमेरिकी महिला ने जब एक भारतीय गाली से नवाजा तो भारतीय लोग काफ़ी खुश हो रहे थे। अब ट्रंप कैसा भी हो, है तो एक देश का राष्ट्रपति ही। अब जब पीएम मोदी को दी गई गाली का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, लिहाजा गालियों पर राष्ट्रीय विमर्श की ज़रूरत है। सामंती, स्त्री विरोधी और जातीय दंभ से भरी गालियों को निकालकर समाज में स्वीकार्य गालियों की नई सूची बन सकती है। आखिर में हम यही कहना चाहेंगे कि भाई लोग, गाली आप मत देना, हम अपशब्दों के खिलाफ हैं। मेरा नाम आदर्श है और मैं एक ऐसा ही समाज चाहता हूँ। जय हिंद।